कभी आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं। समझ में ही नहीं आता कि वो समाज के ठेकेदार हैं क्या है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो लेटर है, ये लेटर सीबीआई डायरेक्टर को 24 जून 2014 को सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने लिखा। ये उनके दस्तखत हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें लिखा कि ओम प्रकाश हुड्डा ने जो मर्डर किया है उसकी जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच करे। मैं सम्मानीय डायरेक्टर सीबीआई साहब को ये निवेदन करूंगा, अगर मैं इस मर्डर में शामिल हूं तो इसका स्वागत करता हूं और आप मुझे कठोर से कठोर जांच करके कठोर से कठोर सजा देने की कृपा करें, मैं ये आग्रह करूंगा। इसी सीबीआई के लेटर में 3 सितंबर 2014 को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई SC सेकंड न्यू दिल्ली के द्वारा इस लेटर का सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी को यह जवाब लिखा जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से, इट इज इन्फॉर्म दैट CBI could not take up the investigation of the subject cited case as Department of Home, Government of Rajasthan has withdrawn its concerned wild letter number F19-122 Home 5 2013 दिनांक 13/6/2014 बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस बाय CBI। इसमें स्पष्ट रूप से किरोड़ीलाल मीणा जी को संबोधित करते हुए लेटर लिखा है और सीबीआई ने यह कहा है कि मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं कि कोई भी राज्य सरकार जब भारत सरकार को कोई केस हैंडओवर करने की बात करती है तो सीबीआई अलग से एफआईआर दर्ज करती है, उस रेफरेंस में उसका अलग एफआईआर नंबर होता है और जो दिल्ली पुलिस है उसके रूल 6 में किसी भी राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में जाने के लिए पावर एक्सटेंशन करने का काम करती है। मैं आपको आग्रह करूंगा, लेकिन ये केस जो 640/2013 है, ये पुलिस मुकदमा सीबीआई रजिस्टर्ड करती उससे पहले राजस्थान सरकार ने विड्रॉ कर लिया। राजस्थान सरकार की CID CB शाखा ने DYSP स्तर के अधिकारी ने इसकी जांच की, बाद में एडिशनल SP स्तर के अधिकारी ने जांच की और जांच में इन लोगों ने, मैं और मेरे परिवारजन 24 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा था उनकी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जांच की। इसमें 3 गवाह थे, तीनों गवाहों ने कहा कि हम टुडियाना की तरफ से बालाहेड़ी की तरफ आ रहे थे। जब उनके कॉल डिटेल्स पुलिस CID CB ने जांच की तो पूरे दिन वो उस स्थान पे गए ही नहीं। उन गवाहों के बयानों को CID CB ने झूठा माना और झूठा मान करके जो लोग, हालांकि इन्होंने मेरे गांव के लड़के को भी फंसाने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी झूठा इन्होंने चालान किया। हमारे लोगों के खिलाफ ही इन लोगों ने 3 लोगों के खिलाफ चालान किया। मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर ये CBI का नोटिस मेरे तक पहुंचता है और नहीं पहुंचता है तो मैं CBI ऑफिस जाकर के इस नोटिस को लूंगा, लेकिन सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी से मैं कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो भी किरोड़ीलाल सलाह देता है उस सलाह से आपको नुकसान होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पृष्ठभूमि का आदमी हूं। अभी राम मंदिर के लिए मेरे पास स्वयंसेवक आए, 21 लाख रुपए इसी सोफे में बैठकर मैंने राम मंदिर के लिए दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज का, पूर्वी राजस्थान का अकेला अपराधों का संरक्षण, अपराधों का सरगना सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा ही है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकता है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, इस अपराधी से आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पाइए, नहीं तो आपकी पार्टी को इतना नुकसान कर रहा है जो आप संभाल नहीं पाओगे। आपने सम्मान्य प्रकाश जावड़ेकर जी के, वसुंधरा जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, P मुरलीधर राव जी, चंद्रशेखर जी, ओम प्रकाश माथुर साहब, अर्जुन जी मेघवाल, ये सब लोग जब मेरा टिकट काट रहे थे, मैंने इनसे एक आग्रह किया था कि मेरा टिकट किस आधार पर काट रहे हो, क्या मैं करप्ट हूं, क्या मैं जीत नहीं रहा। उसके बावजूद भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट काटा और टिकट का परिणाम ये रहा, 16 टिकट ये बांट चुके थे, 17वां टिकट मेरा कट रहा था। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ ये कहा था कि मैं राजस्थान की विधानसभा में अपराध को संरक्षण देने वाले, अपराध के दूसरे नाम सम्मान्य किरोड़ीलाल मीणा जी को जब तक हरा नहीं दूंगा, मैं जूते चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 महीने में मैंने जूते चप्पल पहने। मैं किरोड़ीलाल मीणा जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपका कद था मुख्यमंत्री बनने का,
आप क्या छोटे से आदमी ओम प्रकाश उल्ला के पीछे पड़े हुए हो? आप सबसे पहले अपने आप में सुधार कीजिए, अपराधियों से अपना गठबंधन तोड़िए। मेरा कहां मैं राज्यसभा में वोट देता, कहां नहीं देता, आपने सीबीआई से नोटिस दिला करके मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ओम प्रकाश उल्ला ना तलवार की धार से डरता है, ना गोलियों की बौछार से डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से डरता है, उस ईश्वर से डरता है, उस भगवान से डरता है जो मंदिर में स्थापित है। मैं आप किरोड़ीलाल मीणा जी, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आपके मन में यह चिंता है कि ओम प्रकाश उल्ला तीसरी बार हैट्रिक लगाकर आपको हराएगा। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं इस राज्यसभा के चुनाव के अवसर पर कि आपको महुआ से स्वयं को ही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर महुआ की जनता की सेवा करने का मन आपका है, जनता फैसला कर देगी कि वो सेवा ओम प्रकाश उल्ला जी से कराना चाहती है, क्या अपराध को संरक्षण देने वाले सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी से कराना चाहती है। और आपसे यह भी कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन से आपके खिलाफ बोल नहीं रहा था, क्योंकि आप भी मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन आपने अब जगे हुए शेर को आपने जगाने की कोशिश की है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जो भतीजा है संजय, उसका मेरे पास ये मैसेज आता है कि आपके छोटे भाई की पत्नी परेशान है। उस पत्नी को और आपके भतीजे को आपने दर दर भटकने के लिए छोड़ रखा है, उसका मैसेज मेरे पास सेव है। ये निवेदन करना चाहता हूं, जब बहन बादामी देवी को न्याय दिलाने के लिए आपने बात कही थी, उस समय गायत्री या सावित्री देवी जो आपके छोटे भाई की पत्नी है, उसको उस संजय ने ये लिखा मैसेज पर कि सम्मान्य किरोड़ीलाल मीणा जी सांसद राज्यसभा, आप बादामी देवी जी को न्याय दिलाने के लिए दौसा, नांगल, राजावतान और चाकसू जा रहे हो, आपके खोर्रा मुल्ला में आप क्या न्याय नहीं दिला रहे? अरे आपसे आपका घर संभल नहीं रहा, आपने भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आपको 17 टिकट दिए, 17 टिकट दिए, 17 की 17 हार गए। सम्मानीय केंद्र के प्रधानमंत्री ने जिस बूथ पर आपने मीटिंग करवाई, उस बूथ से आपकी पार्टी हार के गई है। इससे ज्यादा और क्या परिणाम चाहिए? आप और क्या चाहिए आपको? अभी ये नोटिस क्यों आया, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये नोटिस सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के कहने से सीबीआई ने जारी किया होगा। नोटिस मेरे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आपको मुझे दबाना ही था तो 2013 में दबा सकते थे। मुझे मेरी जान जाएगी तो कोई परेशानी नहीं है। अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे पुलिस जांच करे, चाहे राजस्थान सरकार जांच करे, चाहे केंद्र सरकार जांच करे। यह हमारा फैसला है। न हम भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीत करके आए हैं, ना कांग्रेस की वजह से जीत करके आए हैं। हम उस सम्मानीय सर्व समाज की जनता ने जिताया है हम लोगों को, उनका आशीर्वाद है। महुआ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कांग्रेस का साथ दिया, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब का साथ दिया, उस समय सम्मानीय पायलट साहब का साथ दिया, उस समय सारे मंत्रिमंडल का साथ दिया, सारे विधायकगणों का साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का विकास में रुकावट ना आए। अब क्या करेंगे राज्यसभा चुनाव में, आपका रुख क्या होगा? अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानीय गहलोत साहब से कल हमारी आधा घंटा मुलाकात हुई। हमने एक ही बात रखी कि साहब हमें राज्यसभा में क्या करना है, कैसे करना है, आप आदेश करेंगे, उसके बाद हम पालना करेंगे। हमने कहा कि हमें तो महुआ को जिला बना दो और जिला बनाकर हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात दे दो। और हर व्यक्ति, जो लोग राजनीति में आते हैं, सब लोग अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वार्थी होते हैं। आप भी मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे हैं? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज मेरे गार्जियन के रूप में उनका फोन आता है, अशोक गहलोत जी का मेरे पास फोन आता है, 15 मिनट बात होती है और मेरे से पूछते हैं वो कि किस तरह का, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सर, इस 640/2013 में चाहे किसी भी एजेंसी जांच कर ले, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर ले, चाहे यूएन की एजेंसी जांच कर ले, चाहे सीबीआई जांच कर ले, ओम प्रकाश उल्ला जो सर्व समाजी है, महुआ विधानसभा क्षेत्र का हितैषी है, वो किसी भी प्रकार से दोषी पा जाएगा तो मैं
लोग तो राजनीति से संन्यास लेने की बात करते हैं, मैं जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। उजला साहब, आप तो ये बताइए, आपका रुख साफ है, इसका मतलब आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे? अभी ये नोटिस आने दो, आने के बाद मैं निर्णय लूंगा किस तरह से मुझे निर्णय लेना है। ये मेरा विवेक है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछ करके जहां उनका विकास कायम होगा, महुआ जिला बनेगा, महुआ का अस्पताल जिला अस्पताल बनेगा, जहां मुझे ये आश्वासन मिलेगा वहां मैं वोट डाल करके मैं एक लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करूंगा। तो आपको लगता है बीजेपी लोकतंत्र को बचा नहीं रही? इसका मतलब मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ सम्मान्य किरोड़ी लाल मीणा जी से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं था, ना विरोध है। मेरा सिर्फ विरोध सम्मान्य किरोड़ी लाल मीणा जी से है और जीवन के अंतिम पलों तक इस अपराध के सरगने से मेरा विरोध जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको महुआ को जिला बनाने की घोषणा कर देते हैं, सीएम आपको भरोसा दे देते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? मेरी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ का पेयजल योजना अशोक गहलोत जी ने, मेरी विधानसभा क्षेत्र में अनंत विकास के कार्य गहलोत साहब ने किए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्यूटी बनती है। महुआ के क्षेत्र के लोगों ने मुझे भेजा है राजस्थान की विधानसभा में, बहुत मजबूती से महुआ को जिला बनाने की मांग रखी है मैंने। बनती है नहीं बनती है सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंडीशन के आधार पर मैं वोट डालने का काम करूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम जाति बिरादरी के लोगों का जहां सम्मान बचेगा वहां मैं वोट डाल करके राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र महुआ के लोगों को एक शानदार मैसेज देने का काम करूंगा। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराध से जुड़े हुए कोई भी राजनेता हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उनको पार्टी से निकाल करके सर्व समाज को एक संदेश देना चाहिए, ये कहना चाहता हूं। आप ये मानते हैं किरोड़ी को आप बीजेपी निकाल दे तो आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा मैं किसको वोट दूंगा किसको वोट नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल जी जिस तरह से अपराध और अपराध से जुड़े हुए हैं, उनको आज कभी उपराष्ट्रपति बनने की बात चल रही है, लोग कहते हैं। मैं तो बहुत ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग आदमी को अगर आप उपराष्ट्रपति बना देते हैं तो फालतू के धरना प्रदर्शन आंदोलन जिनसे कोई सरकार का कोई जनता का सरोकार नहीं है, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करता हूं कि ये समाज के बड़े नेता हैं। ये जरूर है कि अपराध और अपराध को अपने साथ लेके चलते हैं। अगर इनको आप उपराष्ट्रपति बनाते हैं तो पहला व्यक्ति ओम प्रकाश उर्ला होगा जो आपके इस उम्मीदवार को वोट देगा और आपके साथ रहेगा। नहीं, आप तो आखिरी बात बता दीजिए, आप वोट कहां देने जा रहे हैं? ये मेरा निर्णय है, पत्ते तो खोल दीजिए। ये मेरा निर्णय है स्वयं का। मैं आज फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे 20 दिन से लगातार बुखार से पीड़ित हूं। कल रात को मुझे फिर बुखार चढ़ गया। आज मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि उन्होंने मुझे लंच के लिए ऑफर किया है कि 2 बजे मेरे निवास पर लंच है। मैं अभी डॉक्टर्स की टीम आ रही है, उनसे दवा लेकर के मैं उनके वहाँ अभी जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपनी पीड़ा है, जो इस नोटिस से संबंधित पीड़ा है, उसको बताऊँगा, चर्चा करूँगा और उसके बाद निर्णय करूँगा। क्या आपको लगता है आपको डराने के लिए सीबीआई का नोटिस आया है कि आप बीजेपी को वोट कीजिए, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये किरोड़ी लाल जी की सलाह है, उस सलाह के अनुसार काम हो रहे हैं सारे के सारे। लेकिन एक्चुअली अगर राजनीति में देखने की बात है तो सलाहकार भी अच्छा होना चाहिए और सलाह भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सकारात्मक परिणाम। जो व्यक्ति राम मंदिर में 21 लाख रुपया चेक से पेमेंट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि का रहा हो, उस तरह का किरोड़ी लाल मीणा सीबीआई का नोटिस दिलाए तो इसके परिणाम क्या होंगे आप समझ सकते हैं। ये परिणाम अभी समय पर आपको सारी चीजों से अवगत करा दिया जाएगा। तो आपको जीतता हुआ कौन दिख रहा है इस चुनाव में? कौन जीत रहा है? ये जो 4 उम्मीदवार हैं इसमें बीजेपी कांग्रेस कितने जीते दिख रहा है? चुनाव जब होता है उसका परिणाम पहले नहीं आ सकता। चुनाव का परिणाम चुनाव के नतीजों के आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कांग्रेस के पास 126 लोग हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बीजेपी के पास 74 लोग हैं। जीतने के लिए, एक वोट को जीतने के लिए 41 लोगों की जरूरत है। अब आज कांग्रेस के खेमे में 126 है। इसका परिणाम आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आंकड़ों के आधार पर आप लगा सकते हैं। अरे यार, ये तो स्पष्ट है भाई, इसमें क्या है कि हमने ये वो अमित शाह जी पंकज है, अमित शाह जी उनकर आते करोड़ी लाल मीणा जी हाँ। उसके बाद